हाँ जी गाइस, तो यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी हो, आपकी सुभारती यूनिवर्सिटी हो या और भी अदर कोई यूनिवर्सिटी है, तो शासन ने उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, ये बताया है। लेकिन क्या अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो प्रोन्नत यानी कि जो प्रमोट हैं छात्रों को कैसे करा जाएगा, इसकी भी स्थिति स्पष्ट करी है। अभी क्या गवर्नमेंट को ये पता है कि हमें छात्रों को आगे प्रमोट किस बेसिस पर करना है? जानते हैं इस वीडियो में इस सारी जानकारी। चलिए देखिए, ये अखबार से लिया हुआ, न्यूज़पेपर से लिया हुआ एक ये पेज है मेरे पास। नहीं होंगी परीक्षाएं, प्रोन्नत होंगे छात्र। अब इसको देख करके ना हम उछल रहे हैं, हम इस चीज़ को देख करके उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन पहले पूरा पढ़ तो लो, किस बेसिस पर हमें प्रमोट करा जाएगा। ऐसा तो नहीं कहीं आप और परेशान होने वाले हों। चलो देखते हैं। यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज में स्नातक व परा स्नातक की परीक्षाएं नहीं होंगी। स्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं नहीं होंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने परीक्षाएं न कराने की संस्तुति की है। ठीक है, अब इन्होंने इस बात को ये स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि परीक्षाएं तो नहीं होंगी। करीब 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। ये 48 लाख सिर्फ आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के नहीं है, पूरे यूपी के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जो भी स्नातक और परास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में कमेटी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी इसलिए नहीं की गई है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब ये अनलॉक 2 का क्या मैटर है? जुलाई से जो स्टार्ट होगा आपका, जो 30 जून तक था वो आपका अनलॉक 1 था। अब जो जुलाई से स्टार्ट होगा वो अनलॉक 2 शुरू होगा आपका। ठीक है, इसके बाद 2 जुलाई को औपचारिक घोषणा की जाएगी। औपचारिक घोषणा में ये ही क्लियर करा जाएगा कि वो कराई जाएंगी परीक्षा, नहीं कराई जाएंगी। नहीं कराई जा रही हैं ये तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, लेकिन कैसे नहीं होंगी परीक्षाएं अब, यानी कि प्रमोट कैसे करा जाएगा छात्रों को, उसका बताया जाएगा। प्रोन्नति का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी चर्चा की गई। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं कराना जोखिम भरा हो सकता है। इसे देखते हुए विवि अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के सुझाव पर हरियाणा व राजस्थान सहित कई राज्यों ने अपने यहाँ विद्यार्थियों को पहले ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया है। यानी कि ये कि हरियाणा राज्य ने और राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ वगैरह वाली जगह की भी मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने भी बोल दिया कि हम प्रमोट करेंगे, हम परीक्षाएं अपने यहाँ पर नहीं होने देंगे। अब यूपी की जो गवर्नमेंट है यानी कि योगी जो है या बीजेपी सरकार आप कह सकते हो, उसने भी ये क्लियर कर दिया कि भाई एग्ज़ाम कराने की तो हालत में हम है नहीं, हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। लेकिन ऐसे में यूपी जैसे बड़े आबादी वाले राज्य में परीक्षाएं कराने से मुसीबत खड़ी हो सकती हैं, इसलिए इन्होंने क्या करा है, ये फैसला लिया है। लेकिन सब्र करें थोड़ा सा, मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी है, देखते हैं ज़रा वो प्रॉब्लम क्या है, वो मुद्दा क्या है। वो ये है कि अगर प्रमोट करा जाएगा तो करा कैसे जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप बीकॉम सेकेंड ईयर या बीए सेकेंड ईयर में आप लोग हैं और एग्ज़ाम आपके हुए नहीं है, प्रमोट आपको करना है उनको थर्ड ईयर में आपको, बट ऑब्वियस आप जाहिर सी बात है कि भी वो नेक्स्ट ईयर में आपको ट्रांसफ़र करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन वो किसके बेसिस पर करेंगे? वो फर्स्ट ईयर के बेसिस पर कर लेंगे, या रेगुलर के जो छात्र हैं उनको वो अपने प्रैक्टिकल के बेसिस पर या अटेंडेंस के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर वो कर सकते हैं। बट एक चीज़ सोचो, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर हो गया, बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट हो गया, उसको किस बेसिस पर भाई आप प्रमोट करोगे? और खासकर से प्राइवेट वाले के लिए ये सिचुएशन है। कॉलेज तो वो कभी गया नहीं, ट्वेल्थ के बेसिस पर आप उसे कर नहीं सकते। ट्वेल्थ में किसी के 50% है, किसी के 80% है। अब ये है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पास हो जाएगा या बहुत अच्छे नंबरों से फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये अभी स्थिति बड़ी संशय की बनी हुई है। इसी वजह से इन्होंने लिखा हुआ भी था अंदर। आप युवा जागरण के पेज पर अगर जाओगे न्यूज़पेपर पे, तो आपको स्थिति ना बड़ी पेचीदा मिलेगी कि प्रमोट होंगे सभी छात्र, पर कैसे यह तय नहीं। ठीक है, ये तय हो भी नहीं सकता, अभी इतना ईजी नहीं है। आपने परीक्षाएं ना कराने का अगर निर्णय ले लिया तो वो बहुत इजी है कि हम परीक्षा नहीं करा रहे, लेकिन अब बेसिस क्या होगा इसे प्रमोट करने का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब क्या है देखते हैं जरा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की परीक्षाएं अब नहीं होंगी, क्लियर कर दिया इन्होंने। बिना परीक्षाएं कराए छात्र अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन अलग अलग सेमेस्टर के छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। अब सभी विषय की परीक्षाएं रद्द होंगी या किसी की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी,
इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। देख लीजिए आप, इन्होंने अब भी कहा है, अब भी इन्होंने बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न भरी बात यहाँ पर कह दी है कि किसी की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, होंगी क्या ऑनलाइन कराई जाएंगी, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं करी गई है। इस फैसले का विवि के करीब 5.5 लाख छात्रों को इंतजार है। CCSU समेत पूरे राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर शासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी अध्यक्ष CCSU के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा को बनाया गया है और सोमवार को लखनऊ में जूम ऐप से कमेटी के 4 सदस्यों ने आपस में परीक्षाएं को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। अब एक बात सोचो, गवर्नमेंट सोच रही है हम जूम ऐप को बंद कर दें, बैन कर दें, और भाई ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, बच्चा कैसे ना पढ़े उस पर। खैर चलो, वो हमारा मैटर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुलपति की डिप्टी CM दिनेश शर्मा से भी वार्ता का मतलब बातचीत हुई। कमेटी ने अभी कोई रिपोर्ट शासन को नहीं दी है, ठीक है, शासन से मतलब है गवर्नमेंट को नहीं दिया। कमेटी जो हमारे CCSU की जो कमेटी है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। कुलपति ने परीक्षा को लेकर अन्य कोई जानकारी साझा करने से मना कर दिया है और कमेटी पूरी रिपोर्ट मंगलवार को शासन को सौंपेगी, यानी कि आज जब हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो शासन को सौंपेगी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि CCSU में इस साल मुख्य परीक्षा में 3,83,049 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे। कौन से वाले? मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम में, जिसमें स्नातक में करीब 3,24,000 अभ्यर्थी और जबकि पराई स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 58,000 से अधिक अभ्यर्थी थे। सेमेस्टर एग्जाम में 1,65,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा होने वाली थी। इस तरह से करीब 5,48,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा होने वाली थी। विवि में सभी विषयों की परीक्षा रद्द नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे फिर मुद्दा आया है कि विवि में सभी परीक्षाओं की सभी विषयों की जो परीक्षाएं हैं एग्ज़ाम में वो रद्द नहीं हो सकती। मेडिकल की परीक्षाएं हो सकती हैं। अभी भी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कन्फ्यूज़न की बात है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। इन्होंने बोला है हो सकती है, इट मे बी और मे नॉट बी। नेक्स्ट 2 जुलाई को होगी स्थिति स्पष्ट, ठीक है। अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष यानी कि BCom फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस बेसिस पर आप आगे बढ़ाओगे, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के प्रमोट करने का आधार क्या रहेगा। सीधी सी बात, अभी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है वो थर्ड ईयर के बेसिस पर अब बन जाएगी। क्या उन्हें फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बेसिस पर वो थर्ड ईयर में नंबर रखने वाले हैं, मार्क्स रखने वाले हैं? उनकी जो डिग्री है वो किस बेसिस पर बन करके आएगी, वो सभी बड़े मुद्दे हैं। सभी विषय के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या किसी की परीक्षा होगी, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक पहुँच गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी बात कि परीक्षाएं ना हो उसमें हमारा लॉस है। ये बात पक्की है कि जिस बच्चे ने पढ़ाई करी थी अगर वो एग्ज़ाम ना दे तो उसकी नॉलेज बेकार है, उसे ये नहीं पता चलेगा कि जी हाँ मेरा लेवल क्या है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप सेकंड ईयर का जो प्रमोट होने के लिए हम लोग कह रहे हैं उसकी स्टडी को किस तरीके से आप रूप देंगे, पढ़ेंगे कैसे, ये सारे बड़े मुद्दे स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे, हा 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 करने लग जाओ जी, हम तो बड़े मज़े आ गए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा लॉस है, फ्यूचर हमारा ख़राब हो रहा है, सीधी बात है। चलिए, थैंक यू। आप लोग ना वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने स्टूडेंट्स और कलीग वगैरह के साथ, जिसको भी ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू गाइज़।